वैसे तो उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, लेकिन जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट पर जेडीयू के धनंजय सिंह और समाजवादी पार्टी के बीच में लड़ाई ज़्यादा बताई जा रही है। खुद धनंजय सिंह हमारे साथ हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है या जैसा कि हमने कहा समाजवादी पार्टी से आपकी सीधी लड़ाई है? देखिए, समाजवादी पार्टी का एक बेस वोट है यहाँ पर 65 से 70 हज़ार के बीच का समाजवादी पार्टी का वोट है। बस उतने तक वो सिमट जाएंगे, मैक्सिमम लिमिट उनकी 70 तक जाएगी और हम लोगों को यहाँ 1 लाख से अधिक मत प्राप्त होंगे। बीजेपी बीएसपी यहाँ पर कोई रेलेवेंस नहीं है उनका। बीजेपी ने ज़्यादा प्रचार भी नहीं किया है आपकी सीट पर? नहीं, बाई इलेक्शन अभी हुआ था 16 महीने पहले। पूरी बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत लगाई थी, फिर भी यहाँ डिपॉजिट नहीं बचा था। मैं इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया था, मैं 69,000 वोट पाया था। एसपी उस समय 73,000 वोट पा गई थी। उसे पाने का कारण था कि यहाँ बीजेपी के जो यहाँ के लोकल लीडर्स थे उन्होंने समाजवादी पार्टी की मदद की थी यहाँ पर, तो वो इस और प्रशासन ने भी उनको पूरी तरीके से हम लोगों को घेरने का प्रयास किया कि रादर देन मुख्य विपक्षी दल से लड़ने के बजाय। इसका थोड़ा सा हम लोगों को मतलब नुकसान हुआ, लेकिन इस चुनाव में एकदम उलट है और 1 लाख से अधिक मत प्राप्त होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और समाजवादी पार्टी को मुझे लगता है 65 से 70 हज़ार के बीच में मत प्राप्त होगा। उनका इतना मत है ही है, उनके जाति के आधार पर राजनीति करते हैं देखिए, और थोड़ा सा जो उनका कोर वोट है वो सब मिला के इतना मिलेगा उनको, इससे अधिक नहीं। आपको नहीं मानते यहाँ पर, लड़ाई नहीं मानते हैं। इस बार कहीं कोई संघर्ष नहीं है, ना कोई लड़ाई है। अगर असेंबली आप 30,000 मतों से जीत रहे हैं, इसका मतलब है कि एक अच्छे हैंडसम मेजॉरिटी से आप जीत रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड का कोई आधार यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं है। नीतीश कुमार पर के नाम पर वोट मिलेगा ऐसी उम्मीद नहीं है। आप को व्यक्तिगत वोट मिल रहे हैं या पार्टी के लिए मिल रहे हैं? देखिए, यहाँ हमारा व्यक्तिगत आधार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जेडीयू से मैं 2007 में मिलित था यहाँ पर, और उसके बाद जेडीयू 2009 लोकसभा नहीं लड़ी तो मैं बीएसपी से लोकसभा लड़ा। फिर जेडीयू 2012 भी नहीं लड़ी, 2014 नहीं लड़ी, 2017 नहीं लड़ी, 2019 भी नहीं लड़ी यूपी में। तो अब 2022 में जेडीयू यहाँ दोबारा लड़ने आई, तो उसमें जो है अब हम लोग फिर जेडीयू से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपकी अपनी एक दूसरी तरह की छवि है जिसमें आपका नाम आते ही माफिया विधायक, माफिया सांसद, इस तरीके के जुमलों का प्रयोग होता है। जो पार्टियां यहाँ पर हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या सपा हो, बसपा हो, वो आपसे सभी पार्टियों ने दूरी बना रखी है। क्या ये चीज़ अब भी लागू होती है? ये सरासर हम इस बात से आपके सहमत नहीं हैं। आप सभी पार्टियों को उठा के देखिए कैसे कैसे लोग इनकी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। बस फर्क ये है कि हम लोग वैचारिक राजनीति करते हैं, जहाँ पे बहुत सी जगहों पे सहमति और असहमति के मुद्दे उभरते हैं। तो असहमति बनती इसलिए थोड़ा सा हम लोगों के माइंडसेट मैच नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग उससे दुराव रहता है लोगों का। जनता से आप क्या कह रहे हैं अगर आप जीत जाते हैं? क्योंकि सरकार जिस पार्टी की बनेगी आप उसमें होंगे नहीं, अकेले किस तरीके से लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे? लोगों के लिए तो आप सदन में हैं करने की, अगर आप लगातार सदन में सक्रिय हैं तो जनता के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके पहले मैं कहीं मंत्री नहीं रहा, फिर भी सरकार में भी नहीं रहा, फिर भी अपने क्षेत्र के लिए जितना कार्य मैंने किया, यहाँ सरकार में रहने के बाद भी पिछली बार 10 साल से यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार रही 12 से 17 के बीच में। पारसनाथ यादव यहाँ कैबिनेट मंत्री थे, आज हमारे बीच नहीं है वो, लेकिन क्षेत्र के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसको कहा जाए कि यहाँ क्षेत्र में कुछ बड़ा वो कुछ कर गए जिसकी वजह से उनको जनपद याद करें। अपनी जनता से आप जब वोट मांगने जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? जनता से वोट मांगना ही नहीं पड़ रहा है इस बार। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता उबी हुई है 10 साल से समाजवादी पार्टी के विधायक से, और बीच में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे 5 साल, और अभी 3 सालों से बीएसपी के सांसद हैं। बीएसपी के सांसद भी जनता के बीच नहीं जाते, भाजपा के सांसद भी जनता के बीच नहीं गए यहाँ। तो स्वाभाविक से जनता ने एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। उसके बाद हम लोग पदों पर न रहने के बावजूद भी जनता के बीच निरंतर बने रहते हैं, उनके किसी भी सुख दुख में शरीक होते हैं,
उनके दुख को अपना दुख महसूस करते हैं। हम हर संभव उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं, जो हमारे गरीब तबका है, जो उपेक्षित तबका है। तो जिसकी वजह से लोग एकदम से एक तरफा हमारे साथ खड़े हुए हैं। और एक चीज़, जौनपुर की जो सबसे बड़ी लड़ाई यहाँ पे समाजवादी पार्टी के खिलाफ, उनके गुंडागर्दी के खिलाफ एक सम्मान की भी लड़ाई हमारे जनपद में है। उसमें भी हम हमेशा उनके साथ, जो लोग जिनके भी सम्मान की बात आती है, जिनके सुरक्षा की बात, हमारे व्यापारी हों, जो आम आदमी है, उसके लिए हम खड़े रहते हैं। तो एक लगाव सा है उन लोगों का हमारे साथ। जनता ही चुनाव लड़ रही है इस बार मल्हनी का, वो चाहती है कि हम आएँ और उनकी सेवा करें। इसमें संदेह नहीं कि धनंजय सिंह का अपने चुनाव क्षेत्र में एक खास तरह की जगह है, लेकिन इस बार चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी और धनंजय सिंह के बीच में जनता किसे चुनती है, ये देखना होगा। कैमरामैन मोहित कासले के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, जौनपुर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।